हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। परसों टीईटी का पेपर हुआ था और वो बात हमें पता चला लीक हो गया है। ये काफ़ी दुखद बात है। जो भी पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जाते हैं। और कभी कभार तो चलो टीईटी की तो पता चल गई कि ये व्हाट्सएप पे इसका लीक हुआ है। जैसे राजस्थान में जेईएन और कुछ पेपर हुए, उनका रिजल्ट भी आया बाद में। और उनका कट ऑफ जो होता है 80-85%, 90% कट ऑफ जा रहा है। मुझे नहीं पता कट ऑफ आ कैसे रहा है इतना बड़ा। वो तभी मुमकिन है यदि यदि आप नकल करते हो या फिर बिना उसके, क्योंकि ये सरप्राइज सब पेपर जब देने जाते हो सब्जेक्ट एक ही नहीं होता, सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। सरप्राइज होता है सबके लिए कि पेपर कैसा है कैसा नहीं। और उसके बाद भी आप 95% 90% मान रहे हो तो ये बड़े बड़े स्ट्रेंज होता है। ये एक सब्जेक्ट तो है नहीं, करंट अफेयर प्लस 22 सब्जेक्ट हैं और भी सब्जेक्ट हैं। इसमें आपके नंबर 91 नंबर पता नहीं, सारे आइंस्टीन एक जगह ही बैठे रहते हैं। ये राजस्थान में तो ऐसा चल रहा है आजकल। बच्चे काफ़ी नीट और जेईएन को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यूपी में पहली बार सुना। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जैसे कि इसका पता चला, कुछ पेपर का पता नहीं चलता, वो लीक हो चुके होते हैं। और उनकी उनकी वजह से क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका होना होता है उनका नहीं हो पाता, और जिनका नकल से किया होता है उनका हो जाता है। फिर उसके बाद क्या बच्चों के पास क्या बचता है, बच्चे फिर इकट्ठा होते हैं। फिर जैसे कि राजस्थान में और जगह देखने को मिल रहा है, बच्चे फिर प्रोटेस्ट करते हैं। फिर अलग अलग तरीके से अलग तरीके से रोड मार्च निकालते हैं अलग, या फिर किसी अपोजिशन पार्टी के एमएलए से अप्रोच करते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, कि हम इसका मुद्दा उठाए। और अलग तरीका अपनाते हैं इस चीज़ के लिए कि कहीं हमारी बात सुनवाई जाए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि रोड प्रोटेस्ट करना, मार्च निकलवाना, ये कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। चलो ये वन टाइम सॉल्यूशन हो सकता है आपका पेपर ख़त्म कर, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही नतीजा है कि आपको सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि आप एक कैंडिडेट यूनियन चाहते हो। कैंडिडेट यूनियन का क्या फ़ायदा होगा कि जब भी कोई पेपर होगा तो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कैंडिडेट को पता चलता है पेपर लीक है कुछ, वो अपनी 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 जो भी समस्या को लेकर कैंडिडेट यूनियन के पास जाएगा कि ये पेपर आउट है। कैंडिडेट यूनियन इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये पेपर हुआ, लीक तो नहीं हुआ, अगर लीक हुआ तो क्यों हुआ है। और किसी पेपर का अगर हाई कट ऑफ जा रहा है तो पेपर के जेन्युइनली पेपर इतना इजी था कि जो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है 90% जैसे देखने को मिल रहा है राजस्थान में। मतलब एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस पेपरों की जेन्युइनिटी को चेक करे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के ना होने की वजह से जो बच्चे हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये एक चीज़ मैं दोबारा कहूँगा, जैसे कोई जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि तुम्हारी ये सीएनजी गैस, पेट्रोलियम, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। क्या करते हैं, ये ब्लैक में बेचते हैं कुछ लोग। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब का है, गवर्नमेंट जॉब बहुत थोड़ी है जैसे, और इसको देने वाले और भरने वाले बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए ये भी एक तरीके का ब्लैक ही हो रही हैं, जॉब का ब्लैक ही कर रहे हैं लोग। तो मेरी एक ही मांग है, और शायद इससे आप एग्री करेंगे, जो व्यूअर हैं आप सब देख रहे हैं, कि आप सरकार से कहिए कि इस करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए आप कैंडिडेट यूनियन बनाइए। और वो कैंडिडेट यूनियन नहीं तो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो सिर्फ चेक करेगी पेपर की जेन्युइनिटी को, ये पेपर जेन्युइन है या कि नहीं है। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके। थैंक यू।